नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म, सीएम हेमंत बोले पार्टी के निर्णय अनुरूप वोटिंग। सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गया। झारखंड विधानसभा में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। सुबह सबसे पहले बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने वोटिंग की। इसके बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी समेत अन्य विधायकों ने वोटिंग की। दोपहर में सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे और वोटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्णय के अनुरूप वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि वोटिंग को लेकर पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया था। इसी के आधार पर जेएमएम सांसद और विधायकों ने वोटिंग की। झारखंड में मानसून ने की दगाबाजी, धान के बिचड़े हुए बर्बाद। इस बार मानसून की बेरुखी के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। कमजोर मानसून की वजह से धान की खेती पर ग्रहण लगा हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो धान की खेती बर्बाद हो सकती है। ऐसे में अब किसान आसमान की तरफ देखने को मजबूर हो गए। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो खेती कर गुजर बसर करने वाले किसानों के लिए समस्या बढ़ जाएगी। कलयुग के श्रवण कुमार बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बिठाकर 105 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। बेटा और बहू। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले वृद्ध माता पिता ने जब बाबा धाम जाने की इच्छा जताई तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बेटा और बहू श्रवण कुमार बन गए। बेटा और बहू ने एक बहंगी तैयार करने के बाद श्रवण कुमार की तरह कंधे पर कांवड़ लेकर बाबा धाम की 105 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी है। कलयुग में आज जहां वृद्ध माता पिता की सेवा करना बेटा और बहू एक बोझ मानते हैं, वहीं इसी कलयुग में बिहार का एक पुत्र और पुत्रवधू श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। सावन मेला में ये दंपत्ति अपने माता पिता को ठीक उसी तरह तीर्थ यात्रा पर निकले हैं जैसे कभी श्रवण कुमार निकले थे। बिहार के जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और उनकी पत्नी रानी देवी माता पिता को देवघर ले जाने के लिए श्रवण कुमार बन गए और अपने माता पिता को लेकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। सड़क पर फेंका दुकान घर का कचरा तो लगेगा 2500 रुपए का जुर्माना, जाने नए नियम। स्वच्छता रैंकिंग में बार बार नंबर 1 पर आ रहे मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर अब झारखंड में भी साफ सफाई को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। बाजारों में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम सख्ती के मूड में है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों को शहरों को साफ और स्वच्छ बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को अपने घर और दुकानों में डस्टबिन रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही निर्देश का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया है। एक तरफ जहां शहरों में गंदगी फैलाने पर 50 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी भवनों और चौक चौराहों पर पोस्टर चिपकाने या किसी भी तरह के स्लोगन लिखने पर 1500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। चाट, फास्ट फूड तक का ठेला लगाने वाले दुकानदारों द्वारा सड़क पर कचरा फेंकने पर 75 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। झारखंड के इन जिलों में 22 जुलाई को होगी जोरदार बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में 22 जुलाई को जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 22 जुलाई को राज्य के कई जिलों में गर्जन और वज्रपात होगी, जबकि दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 22 जुलाई को रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में 1000 दंगाइयों की पहचान, पुलिस रख रही 24 घंटे नजर। दंगाइयों की अब झारखंड में खैर नहीं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दंगाइयों पर 24 घंटे नजर रखने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया है। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि अगर किसी की भी गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। बता दें कि हाल के दिनों में रांची में हुई हिंसा के बाद इस विषय पर झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर है। सांप्रदायिक तनाव व हिंसा को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। प्रदेश के सभी जिलों के डीसी और एसपी को निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि दंगाइयों की पहचान की जाए। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की बड़ी रफ्तार, 4.10 करोड़ डोज लग चुकी वैक्सीन।
झारखंड में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक डोज की वैक्सीन लग चुकी है। रविवार को यह आंकड़ा 4,10,39,956 पहुंच गया। इनमें पहली एवं दूसरी डोज के अलावा बूस्टर डोज भी शामिल है। इधर कोरोना टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बूस्टर डोज मुफ्त लगने से राज्य में टीकाकरण में तेजी आई है। राज्य में महज 3 दिनों में 15 से 17 जुलाई में 42,265 लोगों ने कोरोना टीका का बूस्टर डोज लगवाया। इनमें से 33,382 नागरिक उस आयु वर्ग के हैं जिन्हें अभी तक बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में ही निर्धारित राशि के भुगतान पर लगाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जिलों में भी 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगना शुरू हो गया, जहां अभी तक इस आयु वर्ग के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगना शुरू नहीं हुआ था। इन जिलों में किसी भी निजी अस्पतालों में भी बूस्टर डोज नहीं दी जा रही थी। डीएसपीएमयू में अवैध शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने को लेकर विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिषद के सदस्यों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इकाई के नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन में छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में नारेबाजी की और अपनी मांग विश्वविद्यालय के कुलपति के सामने रखा। विश्वविद्यालय के छात्रों ने मांग की कि विश्वविद्यालय में बीते 3 साल से प्लेसमेंट के लिए एक भी कंपनी नहीं आ रही है, जिस कारण विद्यार्थियों में निराशा है। वोकेशनल के सभी विभाग के छात्र छात्राओं ने इस प्रकार विश्वविद्यालय में लेक्चर प्लेसमेंट सेल का विरोध किया और पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी के गठन की मांग की। साथ ही महीने भर के भीतर अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कराने की मांग वीसी से की। झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य हुई महुआ मांझी, सीएम सोरेन ने दी बधाई। राज्यसभा में शपथ लेने के बाद झामुमो सांसद महुआ मांझी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा में ही मतदान किया। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निर्देश के तहत अब महुआ मांझी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी है महुआ मांझी। झारखंड के लोगों के लिए यह गर्व की बात है, यहाँ से कोई महिला पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी है। डॉक्टर महुआ मांझी कुछ महीने पहले ही राज्यसभा के लिए चुन ली गई थी, लेकिन सोमवार को उन्होंने सदन में शपथ ग्रहण कर अपनी एक नई सियासी पारी की शुरुआत की है। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र स्थित हेसा गढ़ा के समीप पुलिस ने 10 चक्का ट्रक से 23 बोरे में करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की जानकारी एसपी पीयूष पांडे ने दी। एसपी ने श्री पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर मांडू थाना कुजू ओपी क्षेत्र के NH 33 स्थित हेसागढ़ा के समीप अभियान चलाकर पुलिस ने 10 चक्का ट्रक को रोककर छानबीन की गई। ट्रक पर 23 बोरे में लगभग 7 क्विंटल गांजा पाया गया। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है।